SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 4 नवंबर से शुरू की गई ये प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है। 4 दिसंबर को अंतिम तारीख है। ऐसे में अब चंद दिन बचे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव ने SIR फॉर्म भरकर एक्स पर लिखा, सब अपना अपना SIR कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। इस पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पूरी फौज उतार दी। अखिलेश यादव ने अपने 44 नेताओं को लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इन नेताओं को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी सौंपी है और अब सभी नेता SIR जल्द से जल्द कराने की अपील कर रहे हैं। आधार कार्ड को मानना चाहिए था। आधार मान लिया जाता तो जनता को बहुत सुविधा हो सकती थी, लेकिन अब 12 विकल्प दिए हैं, तो जब 12 विकल्प जब नहीं कहीं पर नोटिस मिलेगा तो जो 12 विकल्प मिले हैं उनसे पूरी की जाएगी, मेहनत पड़ेगी, लेकिन पूरा करना पड़ेगा। SIR का जो है कार्यक्रम चल रहा है, SIR के तहत जो तमाम बिलों वगैरह हैं उनको दिक्कतें हो रही है, इसको किस तरह से? देखिए, वैसे तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। आप सबको मालूम है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश और कानपुर में जो SIR का प्रोग्राम चल रहा है, मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, जितने भी लोग ये BLO से अपना SIR का फार्म ले गए हैं, मेहरबानी करके उसको जल्दी से जल्दी भर के उस फार्म को जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। और ये एक SIR एक फार्म नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी भारतीय होने की एक निशानी है। और याद करिए, इसको बनने के बाद जो भी सरकार की योजनाएं हैं और जो भी आपको अधिकार भारत ने दिए हुए हैं, वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। अगर यही बोतल इसमें नाम नहीं होगा आपका, तो आप अपना मनपसंद नेता नहीं चुन पाएंगे, आप अपनी मनपसंद सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मेहरबानी करके आप सारे लोग अपने अपने SIR के फार्म जमा करिए। मेरे पूरे कानपुर में हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लोग, तमाम पदाधिकारी लोग, तमाम वार्ड के अधिकारी लोग अपने अपना कैंप में बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करके यदि आपको फार्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो आप उनकी मदद लीजिए, अपने फार्म जमा करिए। और चाहे हम हों, चाहे विधायक जी रूमी भाई हों, चाहे विधायक जी अमिताभ भाई हों, आप सब उनकी भी मदद ले सकते हैं और अपने अपने फार्म को भरवाइए और BLO को जितनी जल्दी हो सके आप जमा करिए। और साथ में उनसे रिसीविंग लेना ना भूलिएगा, रिसीविंग लीजिएगा, उनके BLO का नंबर लीजिएगा, ताकि अल्लाह ना करे 9 तारीख को जब ये लिस्ट आएगी, यदि आपके नाम पे कोई भी त्रुटि हुई है या कोई भी गलतफहमी है तो उसको सुधारा जा सकेगा। और तुरंत लेके आप उसको अपने अपने नंबर पे सेव कर लीजिए, ताकि कल आप उनसे बात कर सकें। मेहरबानी करके इसको आप संजीदा से लीजिए, इस प्रोग्राम को पूरे को, क्योंकि ये SIR हम सब की भारतीय होने की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद जी। नमस्कार। बस मैं आज आपके बीच में आई हूँ ये अपील करने कि SIR का जो मुद्दा है उसको गंभीरता से ले और जितने BLO से आपको फॉर्म मिले हैं उसको नज़रअंदाज ना करें, जल्द से जल्द उसको भर के सबमिट करने की कोशिश करें। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे समाजवादी पदाधिकारी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे भाई, ये सारे लोग हैं, हर वार्ड में आपको मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में हम लोग हैं आपकी मदद के लिए। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आती है तो बेशक हमें फ़ोन करके आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का आदेश है कि इसको गंभीरता से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं। ये आपकी पहचान भी है। जिस तरह से आपको हर जगह आधार की ज़रूरत होती है, आने वाले दिनों में आपको इस पहचान से आपको और मजबूती मिलेगी। ये हिंदुस्तान हमारा सबका है, हम लोग को इज्जत के साथ सर उठा के हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, इसको गंभीरता से लें और इसको जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट करा दें। बहुत शुक्रिया। भाजपा की सरकार चुनाव आयोग से मिल करके जबरन SIR करने का काम कर रही है। जब SIR लागू हुआ तो विपक्षी नेताओं की एक बैठक तक चुनाव आयोग ने नहीं बुलाई। बिहार सहित पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री संघर्ष का ऐलान कर रही हैं कि SIR के विरोध में संघर्ष और आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश में भी BLO अभी तक
50% फार्म भी बांट नहीं पाए हैं। अब 4-5 दिन में फार्म बांटना, फार्म को जब भरवाना, जमा कराना, अपलोड करना, ये बिल्कुल असंभव काम है। और चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी मिल करके जो दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक हैं, उनके बड़े पैमाने पर नाम काटने की साजिश कर रही है। जहां पर भाजपा चुनाव हारी है, वहां 50,000 मतदाताओं के नाम काटने का षड्यंत्र हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता को जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार मिले हैं, जो उसको वोट डालने का अधिकार मिला है, वो अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिए और हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं एसआईआर के मैदान में उतरे बड़े चेहरे कौन हैं, जिन्हें एसआईआर की निगरानी करने और समर्थक मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कई नेताओं को तो 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है। पार्टी की तरफ से जारी सूची के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव को आजमगढ़, शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं, विशंभर प्रसाद निषाद को बांदा और फतेहपुर, अवधेश प्रसाद को अयोध्या, इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशाम्बी की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को आगरा और हाथरस, सांसद लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर, राम अचल राजभर को वाराणसी, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, साथ ही नीरज पाल को बागपत में एसआईआर के लिए प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश यादव ने अपने जिन दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में तत्काल विधानसभा वार जाएं, बीएलए की सूची और बूथ प्रभारियों की सूची की समीक्षा करें। साथ ही कहा गया है कि इस बात पर भी खास फोकस करें कि एसआईआर के लिए बूथवार कितने प्रपत्र बढ़ गए हैं, कितने जमा हुए और कितने अपलोड हो गए। साथ ही समीक्षा के बाद रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को भी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को खत भी लिखा गया। खत में 5 जिलों का जिक्र कर कार्रवाई की मांग की गई। पत्र में पहली शिकायत रामपुर की है, दूसरी शिकायत बस्ती की। दोनों जगह पर दावा किया जा रहा है कि थर्ड ऑप्शन में मतगणना प्रपत्र बीएलओ सबमिट कर रहे हैं। वहीं खत में लिखा है कि कानपुर देहात के मतदेय स्थल संख्या 129, 130, 131, 132 में बीएलओ विपक्षी मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं कर रहे हैं। चंदौली में भी 156 से 162 मतदेय स्थल पर मतदाता सूची नहीं है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। खत के आखिर में हरदोई का जिक्र किया गया। हरदोई मतदेय स्थल 276 जीवित मतदाता का मृतक के आधार पर फॉर्म भरा जा रहा है। अब इस खत पर चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी।